नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के इटावा, जहां कथावाचक विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में दो कथावाचकों को पीटा गया, उनके बल काटे गए और नाक रगड़वाई गई, जिन्होंने अपनी जाति छिपाई थी और फर्जी आधार कार्ड दिखाए थे। इस मामले में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फिर कथावाचकों पर भी पहचान छिपाने और फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। देखिए हमारे संवाददाता रानू दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव की। जो कथावाचक के वायरल वीडियो पर जो कल बकेवर में बवाल हुआ था, उसमें कुछ उपद्रवी पकड़े गए हैं, जिनको आज कचहरी परिसर में लाया गया है। उनके गार्जियंस भी कह रहे हैं कि हमारे जो पकड़े गए हैं ये लोग स्कूल में काम कर रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस किन तथ्यों पर उनको पकड़ के लाई जिनमें इनका कोई सहयोग नहीं था। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा। वकील साहब, जो इटावा में दादुरपुर गांव में जो दो समुदाय ब्राह्मण और यादव के बीच जो हिंसा हुई है, कल उस पर क्या कहोगे सर? हमारा नाम पंडित आदित्य मोहन शर्मा एडवोकेट है। मैं वरिष्ठ छात्र नेता हूँ, सतबीर साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं दादरपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बहुत खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे ऐतिहासिक जनपद इटावा में जो थाना बकेवर के अंतर्गत दादरपुर गांव है, सब गांव है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसमें जो ये घटना हो गई दो पक्षों के बीच, उसमें पूरा मामला इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई घटना हुई है, दोनों पक्षों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक लोगों पर जो चाहे कानून उन्होंने हाथ में लिया हो, चोटी काटने का काम किया हो, या उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, सबको मालूम है दो जो व्यक्ति हैं कथावाचक, उनके 2 आधार कार्ड हैं, चाहे उनका मामला, उन पर भी 426, 467, 467 का मुकदमा कायम पुलिस ने किया है और ये भी जेल में है। आज दोनों पक्षों पर कार्रवाई है, लेकिन मूल समस्या ये है कि जो मामला कल थाना बकेवर के अंतर्गत हुआ, जो बकेवर हाईवे की सड़कों पर नंगा नाच किया गया, जो विशेष समुदाय के द्वारा जो 1000-2000 समाजवादी पार्टी के पाली हुए तथाकथित गुंडे इस मामले में एंट्री कर रहे हैं, इस पूरे मामले को जो जाति संघर्ष बनाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं समाज के ऐसे सभी लोगों से, चाहे वो किसी वर्ग, समुदाय, जाति विशेष से महत्वता रखते हों, हम समस्त इटावा जनपद से जितने हमारे साथी वकील खड़े हैं, सबकी ये मांग है, सबकी ये राय की जो मामला है, मामला दुखद है, लेकिन मामले पर कार्रवाई हो चुकी है, पुलिस ने पूर्ण कार्रवाई करी है। लेकिन उसके बाद जिन चीजों को जिन समाज के लोगों के द्वारा जाति संघर्ष देने का नाम किया जा रहा है, उसकी योजना की जा रही है कि इस मामले को जाति संघर्ष बनाया जाए, सौहार्द बिगाड़ा जाए, सामाजिक एकता है जो बिगाड़ी जाए। हमारे देखिए बरामदा नंबर 26 में हम लोग बैठते हैं, हमारे साथ राजपूत जी खड़े हैं, हमारे साथ कुलदीप यादव जी खड़े हैं, प्रधान वर्मा जी खड़े हैं, सुमेध कुशवाहा जी खड़े हैं, जयंत बौद्ध जी खड़े हैं, हमारे साथ शर्मा जी, हमारे साथ सभी वर्गों के लोग खड़े हैं। कौन कह रहा है ये कहाँ से बात आई कि आपस में किसी में प्रेम नहीं? अभी अभी हम सब लोग चाय पी के आए। तो ये सब चीजें गलत हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे लोगों की जो लोग समाज में झगड़ा फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इस घटना की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो लोग जाति संघर्ष को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जो दो समुदायों के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं, उनको चेतावनी है। मेरी प्रशासन से गुहार है, मैं अपनी शासन से भी निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और इटावा जनपद के संबंधित जिलाधिकारी एसएसपी महोदय के, पूरा अधिवक्ता समाज आपके साथ है। कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किसी के अधिकारों का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है। अब अगर आप 2 फर्जी आधार कार्ड बनवा के घूमेंगे, भाई एक पक्ष उसमें जो है वो अरेस्ट हो चुका है, दूसरा पक्ष मुकदमा, उसको अरेस्ट होना है, तीसरे किसी लोगों की आने की उसमें जरूरत नहीं है। जो कल बकेवर में घटना हुई उसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग आए, आप देखिए वीडियो आपके सामने है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा हाईवे पर बसें रोकी गई, आम पब्लिक को मारा गया, पत्थर फेंके गए, गाली गलौज, इवन दैट वहां फायरिंग तक हुई है। आप वीडियो देखिए, और पुलिस के द्वारा भी शायद उसमें फायरिंग दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। इस घटना का आने का क्या मतलब था? अब जब उसमें भी पुलिस ने 19 लोगों की अरेस्टिंग करी है और उसमें भी अभी और कार्रवाई की जा रही है, तो हम समस्त अधिवक्ता परिवार की ओर से ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहिए, राष्ट्र और समाज की चिंता करिए, आपस में कोई बैर मनुष्यता मत फैलाइए। दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो चुकी है। अब अगर गुंडों के द्वारा गुंडाई करी जाएगी इटावा जिले में, किसी को डराया जाएगा, धमकाया, वो किसी पक्ष के लिए हो, तो उसके लिए हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। पूरा अधिवक्ता समाज
अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः हम लोग जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय से मिला जाएगा। और इस मामले पर हम बार बार अपील ये करते हैं कि इस मामले पर कतई जाति संघर्ष न बनाया जाए। जो इस मुद्दे को रूप देने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जिसको जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो चुकी है, कोई उसका मतलब नहीं। दोनों पक्षों में मुकदमा है, दोनों पक्षों में पुलिस ने कार्रवाई करी है। अनावश्यक लोगों की एंट्री का कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार सबसे आंदोलन अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, कानून पर भरोसा रखें। जय हिंद, जय भारत। नाम गौरव कुमार यादव है। हम लालाराम इंटर कॉलेज की नाम गौरव कुमार यादव है। हम लालाराम इंटर कॉलेज की संचालक हैं। कल की जो घटना रही है, इसमें हमारे यहाँ विद्यालय में जो 4-5 स्टाफ था, वो वहीं अंदर था और लेबर काम कर रही थी। जो जुलाई का सेशन है, स्टार्टिंग में साफ सफाई से लेकर के फर्श वगैरह का काम चल रहा था। 4-5 लेबर थी उसमें। आप लोग अधिकारी लोग जाते हैं, गेट बंद था, गेट को खुलवाया जाता है। गेट को खुलवा करके पूरा कैंपस चेक किया जाता है। जब कोई कहीं नहीं मिलता है तो वहाँ पूछा जाता है कि कोई यादव लड़का है, इसमें यादव स्टाफ है, तब पूरा नाम पूछा जाता है। तो उससे जैसे लड़के ने बताया कि अनुज कुमार, तो उन्होंने कहा पूरा नाम बताइए, अनुज यादव बताया, तो उसको पकड़ा गया। हीरेंद्र कुमार दौरे थे तो उनको पकड़ा गया। अभिषेक कुमार कठेरिया थे, उनको पकड़ा गया। प्लस अशोक बाबू यादव थे, उनको पकड़ा गया। 4 लोगों को कैंपस से अंदर से उठा के लाते, जिसके पास मेरे पास वीडियो है, फुटेज है। अच्छा, क्या जो कठेरिया जो लड़का था जी, वो पीसीएस में कितने नंबर से रह गया था, आप बता जो रहे ये अभिषेक जी थे, ये हमारे बहुत अच्छे अध्यापक थे। ये विभिन्न तैयारी करते रहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की। ये 2 नंबर से 2-3 नंबर से अभी ये यूपी पुलिस वाला जो रिजल्ट निकला, इसमें रह गए। पीसीएस वाली परीक्षा थी, इसमें रह गए। ये अनेक बार परीक्षा देते रहते हैं और बहुत अच्छा, इनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, कोई कभी इनके पास मुकदमा नहीं है किसी तरीके का। इनका ये पता करा लिया जाए। इस संबंध में क्या फिर आपने इस बात को किसी अधिकारी से रखा? इस बात का सर हमने रात में भी हम थाने गए, थाने में कहा गया ठीक है हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सुबह आकर के यहाँ पे उनके परिवार के लोग, अनुज के परिवार के लोग यहाँ आकर के कप्तान साहब के पास मिले, आकर के उनके पास भी बात रखी। तो सर ने कहा हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवा के उसमें देखेंगे। तो हम निश्चित तौर पे सर चाह रहे हैं, हमें शासन प्रशासन में पूरा भरोसा है, स्पष्ट जांच करा ली जाए। हमारा स्टाफ कोई दोषी नहीं है, उनको उनके साथ में ये कृत्य न किया जाए। उनकी जिंदगी का सवाल है सर, और बिल्कुल नए लड़के हैं। किस कॉलेज से आपके स्टाफ को उठाया? कॉलेज हमारा श्री लालाराम इंटर कॉलेज है, खिसौरा उरेंग में। क्या उस टाइम ये टीचर वहाँ कॉलेज में मौजूद थे? हाँ, ये टीचर वहाँ पे मौजूद थे सर। लेबर काम कर रही थी, इसलिए वो वहाँ की देखरेख में ये 4 स्टाफ हमारा था। एक चपरासी था वहाँ, तो चपरासी को केवल छोड़ दिया गया। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आई हैं, आपके ये पति है कौन है? हाँ, पति है क्या हमारे, करते हैं ये? प्रिंसिपल इंटर कॉलेज में। आप किस समझ से आती हैं? एससी से द्वारे। तो वहाँ पर इनका होना किस तरीके से पुलिस दर्शा रही है? इनका होने का कोई वो लोग 10-12 लोग थे कि कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे। जब सरकार के द्वारा से 20 जून से स्कूल खोलना लागू है, सरकारी है प्राइवेट, तो स्कूल खुला। तो बच्चा तो अभी आ नहीं सकते, बच्चे 1 जुलाई से आ सकते थे। तो पूरा स्टाफ था बैठा अपना काम कर रहा था। जो लोग ऑफिस में से उठा लाए हैं। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? लालाराम इंटर कॉलेज उरेंग। दादरपुर गाँव से कितनी दूर है ये गाँव? काफी दूर है, ये नहीं पता कितनी दूर होगा, 1-2 किलोमीटर दूर है। तो आपको अब क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके से इनको बुलाया गया था? किस तरीके से? वो तो कॉलेज में थे, ऑफिस में से उठा लाए हैं। कॉलेज